सिविल इंजीनियरिंग में एक सिंपल रूल है कि बिल्डिंग की फाउंडेशन कम से कम उतनी गहरी होनी चाहिए जितनी बिल्डिंग की चौड़ाई है, बट वी नेवर सी इट। हमें दिखती है बिल्डिंग, हमें बुर्ज खलीफा दिखता है, उसके नीचे की फाउंडेशन नहीं नजर आती है। सिमिलर इज द केस विद ब्रांड्स आल्सो। हम बहुत शान से अमूल की बात करते हैं। यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड, अ वेरी सक्सेसफुल केस स्टडी ऑफ कम्युनिटी वर्क, हैंडलिंग ऑल काइंड ऑफ कम्युनिटी डायनेमिक्स। जहाँ पे आज अमूल आया है, यहाँ पहुँचते तक का रास्ता बहुत डेलिब्रेट और कॉन्शियस था और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स थे। सो इन अ वे कहानी शुरू होती है फ्रॉम वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रहे थे। देन ही वाज स्पॉन्सर्ड फॉर ट्रेनिंग इन यूएस। फुली पेड स्पॉन्सरशिप थी। शर्त सिर्फ एक थी कि वापस आके इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ समय काम करना। सो वो जाते हैं, सीखते हैं, एंड कट टू 1949 ही कम्स बैक एंड स्टार्ट्स अ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो उस समय कायरा कोऑपरेटिव के नाम से था, आनंद, गुजरात में। और ये वो छोटा सा बीज था जो बढ़ते 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 अमूल बना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये फुल फॉर्म है अमूल का। काफी अच्छे दूध का कलेक्शन होता था। दूध में वहाँ की महिलाओं के, वहाँ के पुरुषों का अच्छा सेकेंड इनकम बन गई। एक बहुत अच्छा कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था, उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत हुई। आज भी जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है रूरल डेवलपमेंट में, कॉल्ड इरमा, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, और आनंद की लर्निंग्स, अमूल की लर्निंग्स को लेकर के लगभग हर स्टेट में सिमिलर कोऑपरेटिव्स खुले जो आज भी डिफरेंट सक्सेस लेवल पे हैं। ऐसे कई बने और करीब करीब अगर हम देखें तो मिल्क का, पैकेज्ड मिल्क का आज भी 90% प्लस मार्केट जो है इन्हीं कोऑपरेटिव्स के पास है। दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर। इसका मतलब है कि प्रॉफिट काफी अच्छी तरह से गाँव के घरों में जा रहा है। In this kind of capitalist environment, even to survive, this kind of movement would have been not easy. But Amul, together with just similar companies, not only survived, वो lead करता है इस मूवमेंट को, क्योंकि अमूल ने अडॉप्ट किया। By 1960s, अमूल बटर was the go-to butter. 70s तक और बहुत से प्रोडक्ट्स आए। आज भी अमूल आइसक्रीम की अपनी एक जगह है। जबरदस्त ब्रांड्स जो ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे नेस्ले, वो आज तक इंडिया में उस तरह से पैर नहीं जमा पाए हैं इन मिल्क प्रोडक्ट्स। सो नेक्स्ट थिंग व्हेन वी से कि अरे गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट शुड गो आउट ऑफ बिजनेस एंड ऑल दोस थिंग, इस अमूल की केस स्टडी के बारे में हमें जान लेना चाहिए। हर 2 लीटर दूध पे एक नई फैमिली टच होती है अमूल की। So white based is the ultimate beneficiary base. Oh sorry, I should not use the word beneficiary because यहाँ benefit कुछ नहीं हो रहा। Ultimate shareholder of the business. आइसक्रीम, बटर, घी, दूध, दही, मठा, पैकेज मिठाइयाँ, श्रीखंड, क्या नहीं बनाते। So अगर हम पूरी सक्सेस स्टोरी अमूल की देखें और उससे टेक अवे लेसन्स लेने की कोशिश करें तो मेरे हिसाब से सबसे पहले एवरीथिंग बिग मे हैव स्टार्टेड वेरी स्मॉल, बट उसका रास्ता बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ अमूल बिकम अमूल। एंड द सेकेंड थिंग इज हर ब्रांड कुछ कहता है। एडवर्टाइजिंग की लाइन है, मैं जानता हूँ, बट अमूल इज नॉट अ ब्रांड, इट्स अ कल्चर। अगर आप अमूल के एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे, देयर इज नो वेस्टर्न मॉडल इन इट। वो देश की बात करते हैं। सो जो ये ब्रांड है, वो एक ब्रांड का कम्युनिकेशन है, एक ब्रांड की स्टैंडिंग है और एक ब्रांड का क्रिएशन है। जितनी क्लियरिटी के साथ होगा उतना ब्रांड बेटर स्टैंड होगा। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ जो इसके पीछे जो बहुत सारी चीजें हैं जो नजर नहीं आती हैं, क्वालिटी कंट्रोल, अ ह्यूज ऑपरेशनल सेटअप, अ ह्यूज लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ है। बट यस, Amul, you have made us proud, and we as an Indian, wherever we are, should be proud of this brand and other brands I'll be talking about. कमेंट करके बताइएगा कितनी जानकारी थी इस अमूल की कहानी की, and I will wait for your comment. Do let me know और किसकी कहानियाँ जानना चाहते हैं. Do subscribe. Thank you for the time.